मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्रि साधना की आज पूर्ण आहुति है। केवल यज्ञ करके पूर्णाहुति के कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। वो कार्य की कर्म की पूर्णता नहीं है, वो एक साधन है। कार्य की पूर्णता, चेतना की पूर्णता ही कार्य की पूर्णता है। कर्म के माध्यम से चेतना को पूर्णता प्राप्त हो, इसलिए पूर्णाहुति कर रहे हैं। मैंने जब ये अनुष्ठान शुरू 1 साल का कराया था, और तब ये कहा था कि ये बीज बोने की प्रक्रिया है। फिर कहा था 3 माह के बाद गर्भ की पुष्टि होती है। आज हम उस स्तर पर पहुंचे हैं कि उस बीजारोपण की पुष्टि की बात आज हम परम पूज्य गुरुदेव के सामने करने जा रहे हैं। एक बात पर ध्यान देना, जिस तरह से हवा में हवा के लहरें, हवा के स्तर बनते हैं, लेयर जिनको बोलते हैं, सागर में पानी की लेयर बनती हैं। हवा में भी लहरें हैं और पानी में भी लहरें हैं। लहर अनवरत रूप से अपनी गति को करती है, रुकती नहीं है। जबकि पानी गति नहीं करता है, लहर की गति होती है। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर भी विचार की गति होती है। और आपसे बताया था 1 सेकंड के भी लाखवें हिस्से में वो लाखों गुना ज्यादा अपनी गति प्रकाश की गति से ज्यादा करती है। बंधन और कोई बंधन नहीं है, विचार का बंधन है। और विचार का बंधन लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना, तृष्णा, ये विचार में समाये हुए होते हैं। जिस तरह से आकाश को घटा घेर लेती है, ऐसे ही जीवन को ये बुराइयां घेर लेती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हमको नहीं होने देती। मैं फिर से पूछ रहा हूं, विचार चाहे पहाड़ की कंदराओं के अंदर, गुफा के अंदर जाकर के किया जाए, पर उसको रोका नहीं जा सकता। वो उस कंदरा को फाड़ करके, उसमें से बाहर निकल करके और संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर छा जाती है। विचार की रचना परमाणुमयी है। ये आकाश में व्याप्त ईथर तत्व के जो सूक्ष्म कण हैं, उनके अंदर जाकर के विलय हो जाते हैं। इन विचारों की रचना
मन के द्वारा, वो अदृश्य शक्तियों के द्वारा की जाती है जो मन के अंदर आकर के काम करती हैं। और अभी कहा परमाणुमयी है। जब ये संदेश मन के द्वारा भेजती है तो आकाश तत्व को माध्यम बना करके वो संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सजाती है जहां पर होते हैं या जिनके लिए प्रक्षेपण किए जाते हैं उनको जाकर के प्रभावित, यानी कि उनकी चेतना को जाकर के प्रभावित करते हैं और उनके अंदर भी एक आंदोलन उसी तरह का पैदा कर देते हैं। मनोबल के द्वारा अपने विचार दूसरों के मस्तिष्क पर फेंके जाते हैं। फेंकना कहा है। ईथर का अदृश्य माध्यम विचार संचालन क्रिया में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होता है। प्रकाश की सूक्ष्म लहरों की तरह विचार की लहरें भी संचारित होती हैं और हर एक परमाणु एक दूसरे परमाणु को, जैसे मैं ये कहूं हवा के कण या पानी के कण एक दूसरे को गति देता है। पहला अगले अपने साथ वाले को, दूसरा अपने तीसरे साथ वाले को, तीसरा अपने चौथे के साथ वाले को गति देता है। जैसे पानी में लहर पैदा होती है ऐसे ही ईथर तत्व के अंदर ये गति पैदा होती है। विचार की तरंगे ईथर के माध्यम से प्रचंड वेग को धारण करके चलती चली जाती हैं। संसार की कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकती। जैसा अभी आपको कहा, पहाड़ की कंदरा के अंदर या गुफा के अंदर भी जाकर के विचार को अगर किया जाए तो विचार को रोक नहीं सकता। हाँ, एक बात जरूर है, विचार करने वाले का विचार उस विचार को प्रभावित करता है। आपको याद हो पिछले दिनों मैंने 3 तरह की शक्तियां बताई थी, लो, मध्यम और तीव्र। पहली कमजोर जो किसी को प्रभावित नहीं कर पाती, दूसरी मध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित कार्यों को पूरा कर लेता है, और तीसरी उत्तम, यानी कि उसमें दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता विद्यमान रहती है। ये 3 स्तर विचारों के बताए गए थे। जिस यंत्र के द्वारा मन से विचारों को निकाला जाता है वो मस्तिष्क का एक प्रकार का शक्तिशाली डायनोमा है। उसके केंद्र स्थान में विचार की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। पंथ केंद्र स्थान में ये प्रबल वेग से विचारों की लहरें ईथर के वायुमंडल में फेंकता है और वहां से होकर वो मस्तिष्कों में जाकर के पहुंचता है। सुख दुख की प्रतीति, बुद्धि का ज्ञान, चित्त की प्रेरणा हमें इसी के आधार पर पता लगती है। जो स्वयं जड़ है वो जड़ता का प्रवर्तक माना जाता है और जो चैतन्य है वो चैतन्यता का प्रवर्तक माना जाता है। मन स्वयं तो जड़ पदार्थ है, परंतु उसकी प्रवर्तक सत्ता आत्मा है। दोबारा से समझो, संसार के पदार्थों की अनुभूति का नाम ही मन है, इसलिए वो जड़ पदार्थों से बना है क्योंकि वो जड़ को अनुभव करता है, परंतु प्रेरित आत्मा से होता है, इसलिए उसके अंदर चैतन्यता का गुण भी है। उसके गर्भ भाग में वो चैतन्यता निवास करती है।
जो प्रवर्तक के रूप में उसके साथ जुड़ी है और विचारों की प्रेरक सत्ता के रूप में उसके जीवन में काम करती है। अब मैं ये कहूंगा, विचारों को कैसे गति दी जाए, उसका एक ही तरीका है वैराग्य भाव। वैराग्य भाव से ही मनोविकारों का शमन हो सकता है। वैराग्य भाव के अंदर बहुत बड़ी शक्ति निहित है। काम के आसक्त तुलसीदास हुए, विलमंगल पांडे हुए, दुराचारी वाल्मीकि हुए, हिंसक व्याघ्र और उंगलीमाल जैसे व्यक्ति हुए, पर जब उनके हृदय परिवर्तित हुए तो एक महान व्यक्ति बनते हुए चले गए। ये वैराग्य की भावना का प्रभाव है। वैराग्य की भावना जिसके अंदर जग गई उसका जीवन बदल गया। दोबारा से मैं बात को समझाना चाहूंगा, ठीक से समझना। आप छुप करके किसी को ना पता लगे ऐसे विचारों को करते हैं, परंतु विचार आपकी चेतना के साथ जुड़े हुए होते हैं और जुड़े हुए होने के कारण आपकी चेतना को प्रभावित करते हैं। सच्चाई को पहचानो, कुछ नहीं कह रहा, सच्चाई को पहचानो। जो विचार आपके अंदर पैदा हुए, क्या वो आपकी निजी चेतना को जिसमें से पैदा हुए, क्या उसमें वो हलचल पैदा नहीं करेंगे? बस आदमी दुनिया से छुपा सकता है, दुनिया का बेवकूफ बना सकता है, परंतु अपना नहीं, अपना नहीं। वैराग्य भावना का अर्थ है कि बुराई से विरक्ति को धारण कर लेना, विचार भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता को पैदा कर लेना, सांसारिक विषयों के प्रति निरपेक्ष बन जाना, इसी को वैराग्य कहते हैं। सारांश में राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो जाना वैराग्य है। और संक्षेप में कह रहा हूं, अपने विचारों के अंदर किसी भी तरह के राग द्वेष को पैदा ना होने देना, यही वैराग्य है। सोचो, आप ये भी कह सकते हैं वैराग्य उस अवस्था या स्थिति का नाम है जब मनुष्य की चित्त वृत्तियां विभिन्न भावों से हटकर के चिर सत्य की ओर जागृत होती हैं। आज आप पूर्णाहुति करने जा रहे हैं और बड़े ही आत्मिक निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने विचारों को शुद्ध करना ही अपने चित्त की शुद्धि कहलाती है। विचारों का संबंध भावना के साथ जुड़ करके सत्य के साथ जाकर के जुड़ जाता है। दोबारा से बोल रहा हूं, भावना के साथ विचार जुड़ करके सत्य के साथ जुड़ जाते हैं और सत्य की बड़ी गहराई है। आज तक जितने ऋषि मुनि हुए वो केवल सत्य पर बोलते रहे, सच्चाई पर ही आचरण करते रहे,
परंतु सत्य की तली को नहीं छू पाए, सत्य की गहराई को नहीं समझ पाए। कितना गहरा सत्य है उसको आज तक नहीं समझ पाए। आपको भी अपनी था, अपनी कहा है, अपनी था को पकड़ना है, अपनी गहराई को पकड़ना है। जितना अपने जीवन की गहराई में उतरना शुरू करेंगे, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये जो राग द्वेष का आवरण आ गया है, ये हमें घुसने नहीं देता, वहीं तक सीमित रखता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बोलिए, जरा तोड़ करके देखिए बंधन को, काम का, क्रोध का जो बंधन है, भोग का, विलास का, इनको तोड़ करके देखिए, ये आपको गहरे नहीं उतरने देंगे। अगर गहरे उतरना है तो इन बंधनों को आपको तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक बंधन नहीं टूटेगा आप गहराई में नहीं उतरेंगे, और गहराई में नहीं उतरेंगे तो आप अपनी था को नहीं पा पाएंगे कि आपकी कितनी गहराई है। आप उस सत्य को नहीं जान पाएंगे जो आपके अंदर ही निहित है, जो आप ही हैं, आपके अंदर ही है, आप ही हैं। बाहर के आवरण ने आकर के उसको ढक लिया है, आपने नहीं ढका है। विचार में आया हुआ वो आवरण उसने आपको ढक करके आपके ही घर में आपको प्रवेश नहीं करने दे रहा है। एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप जागृत आत्मा हैं, और जागृत आत्मा होने से मतलब क्या है? जो प्रवचन अभी कर रहा हूं, इसके प्रभाव को हर कोई हजम नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ? जो आवरण आया हुआ है वो उसको अंदर ही नहीं घुसने देगा तो हजम कैसे करेगा? परंतु एक पहचान बता रहा हूं, इन वचनों को सुनकर के जिनका विचार अंदर से जगने लग गया, कहना के सोया हुआ सत्य जागने लग गया। जो आज तक मेरा जीवन का सत्य सोया हुआ था, वो इस तेज को पाकर के जगने लग गया, जागृति की तरफ जाने लग गया। कुंठा से कुत्सा पैदा होती है, व्यक्ति जोर लगाता है पर जीवन की गति नहीं होती है। मैंने कल भी आपको एक ही बात कही थी, तीव्र आकांक्षा जिसके अंदर पैदा हो जाएगी, इच्छा शक्ति जिसकी प्रबल होती हुई चली जाएगी। मैंने कल उदाहरण दिया था, समुद्र का और नदियों का उदाहरण दिया था। नदी में सागर के साथ मिलने की एक उत्कंठा है और इतनी तीव्र है कि रात दिन उसमें कहीं भी किसी तरह का विक्षोभ नहीं है, अनवरत रूप से बहती चली जाती है अपने लक्ष्य को, अपने स्वामी को, अपने आराध्य को पाने के लिए। गुप्ता जी लाइन पर हैं,
कल वो मेरे से एक बात कह रहे थे और मुझे बात बहुत अच्छी लगी। बात अच्छी ये लगी कि व्यक्ति की क्या ये आवश्यकता है। मैंने कहा, आपको कहा है आप जागृत आत्मा हैं, पर क्या आपकी प्रबल इच्छा उस सत्य को पाने की है जो आपके जीवन में ही आपके अंदर छुपा हुआ है? जब तक आपकी वो उत्कंठा नहीं जगेगी, विचार आपको भटकाता रहेगा। जो मंजिल है अर्थात सत्य है, वहां तक आपको पहुंचने नहीं देगा। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी ये जरूरत है? जो अभी आपको दिया जा रहा है, इसकी आपको जरूरत है? मैं फिर से कह रहा हूं, पाने की उत्कंठा बड़ी तीव्र होती है, और जितनी तीव्र होती है उतनी चाह भी पूर्ण होती हुई चली जाती है। हम दोनों बात कर रहे थे, निर्णय ये आया, क्या हम आवश्यकता को महसूस करते हैं? अंदर से सुनना, मैं इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिस तरह से आदमी को प्रलोभन की पूर्ति की, वासना की पूर्ति की, कामनाओं की पूर्ति की, अहंकार की पूर्ति की, आकांक्षाएं, अपना दबाव उसके ऊपर बनाती रहती हैं, क्या सत्य को पाने का दबाव आपकी अंतर चेतना आकांक्षा पर काम करने लग गया? अगर आप लोभी हैं तो लोभ की आकांक्षा आपके ऊपर काम करेगी। जो भी आप हैं, उसी तरह की आकांक्षा आपके ऊपर काम करेगी। अंदर से देखना, बाहर से दिखावे के रूप में आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वो सत्य नहीं है। क्या आपकी अंतर चेतना उस सत्य को स्वीकार कर रही है जो आपसे कहा गया था? अनुष्ठान है क्या? अनुष्ठान वो है जो आपकी अंतर चेतना, अंतर आत्मा स्वीकार करे। क्या आपने अंतर गुणों को, जो आपकी अंतर चेतना स्वीकार कर रही है, उनको संपादित करना शुरू कर दिया? तो आप कहना, मेरा अनुष्ठान चलने लग गया, गति करने लग गया। क्या इसकी आवश्यकता को आप समझते हैं? जो वितरण हो रहा है, जो वितरण हो रहा है, ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। जो अनुष्ठान के माध्यम से हर किसी के ऊपर जिस तरह से धूप अपना काम करती रहती है, ऐसी उस दिव्य सत्ता की चेतना, परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता हम सबके ऊपर काम कर रही है। उस पूर्णता के लक्ष्य को हम पाएं जिसके लिए हम अनुष्ठान को कर रहे हैं। वो तभी संभव है, सत्य के द्वारा सत्य जगता है, परंतु आपका विचार ही नहीं है। विचारों में तो बुराइयां काम कर रही हैं, तो सत्य कैसे जगेगा? अगर सत्य का जागरण हमको करना है
तो उन गुणों को हमें जागृत करना पड़ेगा जो हमारे अंदर छुपे हैं। बाहर निकल, संप्रेषण की बात अभी शुरू में आपको बताई गई थी, बताया था विचार परमाणुमयी है, परमाणुमयी। लोकांतरों की यात्रा करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। विचार ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से ये संसार का सारा वैभव आपको दिखाई देता है। 84 लाख योनियां दुनिया में हैं। वो जिस स्तर पर पैदा हुई थी, मरने तक सारी की सारी, जब से सृष्टि की रचना हुई है आज तक भी उसी जगह हैं। परंतु मनुष्य ने अपना निर्माण, उन संसाधनों को प्राप्त करते हुए अपना स्तर ऊंचा किया, परंतु चेतना का स्तर नहीं, शरीर का स्तर ऊंचा किया। सांसारिक रूप से मान, सम्मान, वैभव, ये आदमी के सांसारिक स्तर हैं, परंतु आत्मिक रूप से परमात्मा के गुण जितने आपके अंदर सक्रिय हो गए, वो ही केवल आपके जीवन का आधार हैं। संसार के गुण तो हमारे अंदर सक्रिय हो गए, खूब अच्छे से चल रहे हैं, हम उनको खूब पहचानते हैं, परंतु आत्मीय गुणों को कैसे जागृत करें? आवश्यकता उन आत्मीय गुणों को जागृत करने की है जो परमात्मा के उन गुणों को हमारे गुणों के अंदर क्रियाशील कर सकें, जागृत कर सकें, उस सत्य को हमारे अंदर प्रकट कर सकें। याद रखना, किसी के जीवन में भावनाओं का उदय हुआ, उनका तीव्र उपहास और सांसारिक विषय विकार कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सठ विकारों के समन का श्रेष्ठ उपाय वैराग्य भावना ही है। और कुछ नहीं। वैराग्य भावना अगर हमारी जागृत हो जाए तो सात्विक कार्य अपने आप संपन्न होने लग जाएंगे। आपको करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप होने लग जाएंगे। वैराग्य का अर्थ त्याग, समर्पण, विवेक और सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना है। बस किसी तरह से ये जाग जाए। अगर ये जगेगी तो समर्पण अपने आप आता चला जाएगा। सागर तक नदी को जाना पड़ता है, पर आपके अंदर तो ईश्वर सागर रूप में अपने आप ही बैठा हुआ है। एक केवल क्षीण पर्दा है दोनों के बीच में, जो दोनों को एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहा। अगर वैराग्य की भावना, विचारों में विरक्ति की भावना अगर आपने पैदा कर ली, तो पर्दा क्षीण होता चला जाएगा और होते होते बड़ी शीघ्र आपके जीवन में एक ऐसी अवस्था एक बार अगर जागृत हो गई तो रोके से नहीं रुकेगी, संभाले से नहीं संभलेगी। इस वैराग्य में
संपूर्ण शक्तियां निहित हैं, जिनसे मनुष्य अपने जीवन के संतुलन को बना करके रखता है। दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो उसके संतुलन को फिर खराब कर सके। कोई कितना ही गंदे विचारों का फिर संप्रेषण कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। पर एक बात कह रहा हूं, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं और इन 6 विकारों का प्रभाव बहुत ताकतवर होता है। जो इनसे प्रभावित होते हैं वो बगैर समय गंवाए अति शीघ्र उन लहरों को, उन तरंगों को पकड़ने लग जाते हैं। वैराग्य की भावना जगने के बाद भी बुराइयां अपने काम को से प्रभावित करती हैं। विरक्ति की भावना जब तक नहीं जगेगी तब तक ये बुराइयां आपको प्रभावित करती ही रहेंगी। आवेश आए और तुम प्रभावित ना हो तो मानना वैराग्यपूर्ण चित्त चिंतन के रूप में आपके अंदर पैदा हो गया। पर इस चिंतन की पूर्णता पर जाने पर फिर चाहे कितने ही बुरे भाव पैदा होते रहें, फिर वह आपकी चेतना को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तभी आत्मग्लानि और शरीर, मन, वाणी के शक्ति का विनाश से बचा सकते हैं। तभी तत्परता पूर्वक अपने जीवन लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है। एक बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है कि इन विकारों में सबसे भयंकर जो विकार है उसको वासना कहते हैं। इसका प्रभाव सबसे तीव्र होता है, सबसे तीव्र प्रभाव इसका होता है। और कितना तीव्र होता है? मनुष्य के अंतःकरण को हिला देने वाली इतनी तीव्र क्षमता इसके अंदर है कि अंतःकरण को हिला करके रख देती है। उंगलीमाल, और व्याघ्र, तुलसीदास, इनकी बात मैंने अभी आपसे की, जिनकी पूर्व की अवस्था उनके सिंचित प्रभावों के कारण, संस्कारों के कारण किस तरह की थी, पर हृदय परिवर्तन हुआ तो वो कैसे बनते हुए चले गए, कैसे बनते हुए चले गए, इस बात से इंकारी नहीं की जा सकती। ये भाव मनुष्य के अंतःकरण में जब प्रविष्ट हो जाता है तब उसकी शक्ति और भी बड़ा रूप धारण कर लेती है। वासना की बात कर रहा हूं। ये विकार प्रस्फुटित होकर के मनुष्य के आचरण को दूषित करता है और उससे बचने के लिए आध्यात्मिक चिंतन, मनन, पूजा, कीर्तन, कथा, ये सब कार्य व्यक्ति करता है उसी से बचने के लिए। अनेकों साधन काम में लाता है, पर इतने पर भी आशा नहीं की जा सकती कि आपका आवेश रुक गया, तब भी ये आशा नहीं होती। फिर कभी ना कभी वो फूट करके फिर निकल आता है। प्रस्तुत कामुक
चेष्टाएं संयोग पाते ही उठ करके खड़ी हो जाती हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति को विभ्रमित करती हैं। जब इस तरह की अवस्था किसी की भी आप में से हो तो याद रखना, वैराग्य भावना का आपको सहारा लेना है। आपको वैराग्य भावना का सहारा लेना है। मैं एक बात पूछता हूं, कितना पाप ताप काम कर रहा है? ध्यान से सुने, कितना पाप ताप काम कर रहा है? उसमें पूजा पाठ का पुण्य कितना काम करेगा? जहां इतनी गर्मी पाप की पैदा हो रही है, वहां इतना छोटा सा पुण्य का छींटा लग करके, जिस तरह से रोटी पोने वाली तवे पर छींटा मार करके उसकी गर्म अवस्था की पहचान करती है, पानी तवे पर पड़ता है तो छुर्र की आवाज आती है और जो बूंद गिरी वो तुरंत जल करके खत्म हो जाती है। हम भी जिस पुण्य का छींटा मार रहे हैं, इतने से हमारा वैराग्य भाव नहीं जगेगा। हमारे वैराग्य भाव के अंदर स्थिरता आनी चाहिए। जब ऐसी अवस्था पैदा हो जाए कि वैराग्य की भावना का सहारा लेकर के कल्पना के लोक के द्वारा आप किसी के प्रति अपने भावों को जागृत करते हैं, तो वहां कामुकता नहीं, गंदगी दिखाई देने लग जाएंगी। उस बुराई की गंदगियां आपको दिखने लग जाएंगी और उस समय व्यक्ति की वैराग्य की भावना, विरक्ति की भावना जगेगी और अंदर से ही जग करके आएगा घृणा का भाव। आपको उस बुराई से, उस प्रभाव से घृणा होने लग जाएगी और घृणा होने के कारण आप उस तरफ को फिर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं एक बात आपसे केवल कहना चाहता हूं और फिर यज्ञ की तरफ चलाने के लिए कहना चाहता हूं, और वो ये कहना चाहता हूं कि वैराग्य की तीव्र उत्कंठा को अपने अंदर पैदा कर लीजिए और वो केवल विचार शुद्धि से ही संभव है। अपने विचारों के अंदर कुविचारों को पैदा ना होने दें, ये साधना है। अब आप जिस तरह से महिला 3 महीने के गर्भ को धारण करके अपना संस्कार कराती है, उसी तरह से आज आपका नवरात्रे की साधना करा करके इस विचार की पुष्टि, बीजारोपण की पुष्टि की जा रही है कि वो अंकुरित हो गया। आप सब ये पुष्टि अपने विचारों में करेंगे, कहीं नहीं दिखाने की जरूरत है। अपने विचारों में सब कुछ छुपा हुआ है। अपने विचारों को परिपुष्ट बनाएं, परिपक्व बनाएं। अब समय हो चुका है, यज्ञ की तरफ को चलेंगे। कुछ नए परिजन भी अब की बार ज्यादा जुड़े हैं, थोड़ा धीमा चलेंगे और सबको यज्ञ कराएंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल ले करके सीधे हाथ की हथेली से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। मंत्र पूरा होने पर अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे, भावना को धोएंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। दाहिने हाथ पर जल लेकर के
स्वाहा पर पिएंगे, गंदगी को धोएंगे, हृदय पर लगे हुए विकारों को धोएंगे। अमृत मान करके इसको स्वाहा पर पी जाना और भावना करना मेरा हृदय धुल रहा है। दाहिने हाथ पर जल लेकर के पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर जल लेंगे, अपने विचारों को धोएंगे। ओम अमृता पिधानमसि ही स्वाहा, फिर जल लेंगे, अपने आचरण को धोएंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा, हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा करके चोटी स्थान का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। बाएं हाथ पर जल ले करके अपनी इंद्रियों के अंदर पवित्रता को लाएंगे। ओम 5 उंगलियां गीली करके छुएं। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर लोक कल्याण की भावना को अपने अंदर पैदा करते हुए धरती माता का पूजन करेंगे। अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, दूसरों को श्रेष्ठता पर चलने की प्रेरणा देंगे। पृथ्वी माता पर जल चढ़ाइए और चरण छुइए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र तो सभी ने ही बांध रखा होगा। मुट्ठी बांध करके सीधा हाथ ऊंचा उठा करके संकल्प लेंगे कि हम अच्छे विचारों को ही पैदा करेंगे, बुरे विचारों को नहीं। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे कलश को। अच्छे विचारों को धारण करने की क्षमता हमारे अंदर आए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। आत्मिक चेतना का पूजन कर रहे हैं दीपक के माध्यम से। तिलक करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे।
ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, चैतन्यता यानी कि दीपक के साथ में पुष्प को अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, कलावे के 2 टुकड़े, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, फूल को तिलक करिए, गंधम विलेप्यामि, चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। पुष्प या सुपारी जो भी आपके पास हो चढ़ाने। दक्षिणाम समर्पयामि, कोई सिक्का, कोई भी अंश जो गुरुदेव को देना चाहते हैं, नहीं तो अक्षत चढ़ा दें। फिर अक्षत चढ़ाएंगे। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के रक्षा विधान की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अच्छे विचारों की, यहाँ मैं फिर से कहूँगा, बीज की रक्षा भगवान ही करता है। उसकी जिम्मेदारी, जीव की जिम्मेदारी भगवान की ही है। तो भगवान से ही प्रार्थना करिए, हमारी रक्षा करें। सीधे हाथ से चावल लेकर के पूरब दिशा से फेंकना शुरू करेंगे और रक्षा की कामना करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभम अस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था, सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्मणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर। ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण स्वीकार करें, हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से
तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि पर विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन। यहाँ ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा जीव आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है अति असि त्वाम प्रथ्यामि सह पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का आवाहन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग में अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर का पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यम वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हो, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी कुछ ऋषिवर यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में ही ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यंग मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूजा ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे, कुंड प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवपरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादेहि। ओम अग्ने नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक आध समिधा लगा दें। हमारे बीच में कुछ ऐसे भी परिजन हैं जिनकी आज 1.25 लाख की पूर्णाहुति हो रही है और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले कर चुके हैं।
उनका जो उद्देश्य है, जिसके लिए वो 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी सार्थकता और पूर्णता हो, इसलिए उनके लिए सब प्रार्थना करेंगे। समिधा दानम, 4 समिधा ले लेंगे, बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ से घी लगा करके स्वाहा पर यज्ञ भगवान को समर्पित कुंड में करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वम वर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्ने जातवेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नै इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नै जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नै जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल का प्रक्षेपण करेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति पूर्वे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुः। जिनको विशेष आहुति डलवानी है वो अपना लिखते जाएं। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। 3 आहुतियां माँ दुर्गा को देंगे घी मिष्ठान के साथ में। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मतिव शुभाम ददासी दारिद्र दुख हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा इदम दुर्गा इदम नमः। अब आगे की विशेष आहुति हैं जो किसी भी तरह से पीड़ित दुखी हैं या जिनके जन्मदिन विवाह दिन हैं उनके लिए हैं। उत्तम नगर से मिथिलेश की भाभी, उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इटहरा से शिवानी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शिव विहार से सचिन का जन्मदिन है और गंगा विहार से भी राम मूर्ति के बेटे सचिन का जन्मदिन है। दोनों के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए। सीमा गुप्ता न्यू अशोकनगर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से रीता के मम्मी पिताजी की विवाह की सालगिरह है, उनके लिए। संजय दुबे बहपुरा भदोई से उनके परिवार के उत्तम जीवन के लिए। प्रेमलता गंगा विहार से लिख रही हैं, उनके काम के लिए, कोई काम शुरू कर रही हैं उसके लिए। सुदेश कुमारी नेहरू विहार से लिख रही हैं, उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ये विशेष आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। क्षमा के ऊपर मांडा में दिक्कत आ रही है, उसकी दिक्कत के निवारण के लिए भी। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः। अच्छा, प्रेमलता राम पार्क से हैं ये, उनके अच्छे कार्य के लिए। अमित शर्मा काम अच्छा चले, वो भी उसके लिए आहुति डलवाने के लिए लिख रहे हैं। और एक बिटिया ने शिव विहार में जर्नल स्टोर का काम शुरू किया है, सविता ने, उसके भी अच्छा काम चले, उसके लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा
इदम सूर्याय इदम नमः। एक निवेदन और सभी से मैं कर रहा हूँ, हमारे कुछ कार्यकर्ता और मैं और को भी कहूँगा जिन्होंने शुरू नहीं किया है, हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बाजार से लेकर के पूरी करते हैं। अगर हमारे ही कुछ कार्यकर्ता उन कामों को करने लग जाएं और बाजार से सस्ता हमारे ही परिजनों को दें, तो परिजनों को भी लाभ होगा और उनके काम चलाने को भी लाभ होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने ही परिवार में ये देखें कि किसने कौन सा काम किया हुआ है और अधिकार से वहां से लें, और वो भी अधिकार से उनके से दें। कोरोना के लिए आहुति, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शीर्ष शक्ति समयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मत यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्ववानरः वैश्वरमा व दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। अब सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रे सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। अब पूर्णाहुति। हम पूर्णता तक जाएं, पूर्ण बने, पूर्ण से पैदा हुए हैं, इसलिए पूर्णता पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनके पास गोला हो गोले से, जिनके पास सुपारी हो सुपारी से, वरना सामग्री से पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजै वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सप्तधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा कामधुक्षयै स्वाहा। आरती का दीपक ले लेंगे, आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती देंगे, सब फूल लेंगे। एक परिजन कलश लेकर के सबके ऊपर शांति पाठ करेंगे। ओम देहौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टा सुशान्तिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमा न्यायसन्ते है नाकम महिमांश क्षत्रिय यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सब चढ़ा दें अपनी दक्षिणा गुरुदेव को। और एक निवेदन कर रहा हूँ, अनुष्ठान किया है, कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। 2 कन्याओं को भोजन, साहित्य वितरण, ये दक्षिणा है। इसमें से कुछ भी आप जो कर सकते हैं वो करें। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, 2 कन्याओं को भोजन और साहित्य वितरण, यानी कि अच्छाई फैले, उसके लिए करेंगे। जल को सिला देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य पूर्ण हुआ। कल से वही 13 माला का जप होगा। आगे का कार्य आप अपना दच्चित हो करके पूर्ण कर लें, यही भाव रखते हुए विदा ले रहा हूँ। ओम शांति ही शांति शांति।